सफलता की कुंजी आपका अपना चैनल है। इसे जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज शुरू करते हैं सोशल साइंस की श्रृंखला में वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सिंधु का आधुनिक नाम इंडस है। वितिस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। अस्कनी का चिनाव है। परुश्री का रावी है। विपाशा का व्यास है और शतुद्री का सतलज है। आज का पहला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? विकल्प ए है 1, विकल्प बी है 2, विकल्प सी है 3 और विकल्प डी है 4। इसका सही उत्तर है विकल्प डी 4। दूसरा प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? विकल्प ए है ऋग्वेद, विकल्प बी है सामवेद, विकल्प सी है यजुर्वेद और विकल्प डी है अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है विकल्प ए ऋग्वेद। तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? विकल्प ए है 5, विकल्प बी है 10, विकल्प सी है 12 और विकल्प डी है 15। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 10। चौथा प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? विकल्प ए है ऋग्वेद, विकल्प बी है सामवेद, विकल्प सी है यजुर्वेद और विकल्प डी है अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है विकल्प ए ऋग्वेद। पांचवा प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? विकल्प ए है पहले मंडल में, विकल्प बी है दूसरे मंडल में, विकल्प सी है तीसरे मंडल में और विकल्प डी है चौथे मंडल में। इसका सही उत्तर है विकल्प सी तीसरे मंडल में। छठा प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? विकल्प ए है गंगा, विकल्प बी है यमुना, विकल्प सी सरस्वती और विकल्प डी है ब्रह्मपुत्र। इसका सही उत्तर है विकल्प सी सरस्वती। सातवां प्रश्न है, सबसे नया वेद कौन सा है? विकल्प ए है ऋग्वेद, विकल्प बी है सामवेद, विकल्प सी है यजुर्वेद और विकल्प डी है अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है विकल्प डी अथर्ववेद। आठवां प्रश्न है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूलता था उसे क्या कहते थे? विकल्प ए है जजिया, विकल्प बी है बलि, विकल्प सी है लगान और विकल्प डी है कर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी बलि। नौवां प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? विकल्प ए है ऋग्वेद, विकल्प बी है शतपथ ब्राह्मण, विकल्प सी है यजुर्वेद और विकल्प डी है मुंडकोपनिषद। इसका सही उत्तर है विकल्प डी मुंडकोपनिषद। 10वां प्रश्न है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? विकल्प ए है मंत्र का, विकल्प बी है जादू का, विकल्प सी है आयुर्वेद का और विकल्प डी है संगीत का। इसका सही उत्तर है विकल्प ए मंत्र का। 12वां प्रश्न है, सामवेद में किसका उल्लेख है? विकल्प ए है मंत्र का, विकल्प बी है जादू का, विकल्प सी है आयुर्वेद का और विकल्प डी है संगीत का। इसका सही उत्तर है विकल्प डी संगीत का। 13वां प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? विकल्प ए है ऋग्वेद, विकल्प बी है सामवेद, विकल्प सी है यजुर्वेद और विकल्प डी है अथर्ववेद। इसका उत्तर है विकल्प बी सामवेद। 14वां प्रश्न है, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? विकल्प ए है मंत्र का, विकल्प बी है कर्मकांड का, विकल्प सी है आयुर्वेद का और विकल्प डी है संगीत का। इसका सही उत्तर है विकल्प बी कर्मकांड का। 15वां प्रश्न है, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? विकल्प ए है मंत्रों का, विकल्प बी है रोग निवारण व जादू टोने का, विकल्प सी है कर्मकांड का, विकल्प डी है संगीत का। इसका सही उत्तर है विकल्प बी रोग निवारण व जादू टोने का। 16वां प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? विकल्प ए है 4,
विकल्प बी है 68, विकल्प सी है 108, विकल्प डी है 12। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 108। 17वां प्रश्न है, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए है वेद, विकल्प बी है वेदांग, विकल्प सी है वेदांत और विकल्प डी है पुराण। इसका सही उत्तर है विकल्प बी वेदांग। 18वां प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है? विकल्प ए है 4, विकल्प बी है 6, विकल्प सी है 108, विकल्प डी है 12। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 6। 19वां प्रश्न है, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? विकल्प ए महाभाष्य, विकल्प बी है अष्टाध्यायी, विकल्प सी है यजुर्वेद और विकल्प डी है ऋग्वेद। इसका उत्तर है विकल्प बी अष्टाध्यायी। 20वां प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? विकल्प ए है कालिदास, विकल्प बी है वेद व्यास, विकल्प सी है पाण, विकल्प डी है अष्टावक्र। इसका सही उत्तर है विकल्प सी पाणिनि। 21वां प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? विकल्प ए 4, विकल्प बी है 6, विकल्प सी है 12 और विकल्प डी है 18। इसका सही उत्तर है विकल्प डी 18। 22वां प्रश्न है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? विकल्प ए है जौ और चावल, विकल्प बी है दूध और इसके उत्पादक, विकल्प सी है चावल और दाल, विकल्प डी है सब्जी और फल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी दूध और इसके उत्पादक। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? विकल्प ए है जौ, विकल्प बी है चावल, विकल्प सी है गेहूं और विकल्प डी है राई। इसका सही उत्तर है विकल्प ए जौ। 24वां प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? विकल्प ए है लोहा, विकल्प बी है तांबा, विकल्प सी है सोना और विकल्प डी है चांदी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी तांबा। 25वां प्रश्न है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प ए बुद्धिमान, विकल्प बी है कुशलता, विकल्प सी है ज्ञान और विकल्प डी है शक्ति। इसका सही उत्तर है विकल्प सी ज्ञान। 26वां प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? विकल्प ए है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, विकल्प बी है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, विकल्प सी है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, विकल्प डी है वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। इसका सही उत्तर है विकल्प सी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 27वां प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी? इसका पहला विकल्प है शिक्षा पर, विकल्प बी है जन्म पर, विकल्प सी है व्यवसाय पर और विकल्प डी है प्रतिभा पर। इसका सही उत्तर है विकल्प सी व्यवसाय पर। 28वां प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपी कौन था? विकल्प ए है विलियम जोन्स, विकल्प बी है एच विलियम, विकल्प सी है मैक्स मूलर, विकल्प डी है जर्नल कनिंघम। इसका सही उत्तर है विकल्प सी मैक्स मूलर। 29वां प्रश्न है, आर्यन जनजाति की पराधीनतम बस्ती कहाँ है? विकल्प ए है उत्तर प्रदेश, विकल्प बी है बंगाल, विकल्प सी है दिल्ली और विकल्प डी है सप्त सिंधु। इसका सही उत्तर है विकल्प डी सप्त सिंधु।
30वां प्रश्न है उपनिषद क्या है? विकल्प ए महाकाव्य, विकल्प बी है कथा संग्रह, विकल्प सी है कानून की पुस्तक और विकल्प डी हिंदू दर्शन का स्रोत। इसका सही उत्तर है विकल्प डी हिंदू दर्शन का स्रोत। 31वां प्रश्न है रामायण के रचयिता कौन है? विकल्प ए है वेद व्यास, विकल्प बी है वाल्मीकि, विकल्प सी है कालिदास और विकल्प डी है कौटिल्य। इसका सही उत्तर है विकल्प बी वाल्मीकि। 32वां प्रश्न है रामायण में कितने कांड हैं? विकल्प ए है 5, विकल्प बी है 6, विकल्प सी है 7 और विकल्प डी है 8। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 7 खंड हैं। 33वां प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है? विकल्प ए है वेद व्यास, विकल्प बी है वाल्मीकि, विकल्प सी है कालिदास और विकल्प डी है कौटिल्य। इसका सही उत्तर है विकल्प ए वेद व्यास। 34वां प्रश्न है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? विकल्प ए है वेद व्यास, विकल्प बी है वाल्मीकि, विकल्प सी है कालिदास और विकल्प डी है कौटिल्य। इसका सही उत्तर है विकल्प डी कौटिल्य। 35वां प्रश्न है मेघदूत के रचयिता कौन है? विकल्प ए है वेद व्यास, विकल्प बी है वाल्मीकि, विकल्प सी है कालिदास और विकल्प डी है कौटिल्य। इसका सही उत्तर है विकल्प सी कालिदास। 36वां प्रश्न है कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? विकल्प ए है मेघदूत, विकल्प बी है रघुवंश, विकल्प सी है अभिज्ञान शाकुंतलम, विकल्प डी है ऋतुसंहार। इसका सही उत्तर है विकल्प डी ऋतुसंहार। 37वां प्रश्न है ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है विश्वकर्मा, विकल्प बी है धन्वंतरी, विकल्प सी है विश्वामित्र और विकल्प डी है भरत मुनि। इसका सही उत्तर है विकल्प बी धन्वंतरी। 38वां प्रश्न है यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है विश्वकर्मा, विकल्प बी है धन्वंतरी, विकल्प सी है विश्वामित्र और विकल्प डी है भरत मुनि। इसका सही उत्तर है विकल्प सी विश्वामित्र। 39वां प्रश्न है सामवेद के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है विश्वकर्मा, विकल्प बी है धन्वंतरी, विकल्प सी है विश्वामित्र और विकल्प डी है भरत मुनि। इसका सही उत्तर है विकल्प डी भरत मुनि। 40वां प्रश्न है अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है विश्वकर्मा, विकल्प बी है धन्वंतरी, विकल्प सी है विश्वामित्र और विकल्प डी है भरत मुनि। इसका सही उत्तर है विकल्प ए विश्वकर्मा। 41वां प्रश्न है वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? विकल्प ए है ब्राह्मण ग्रंथ, विकल्प बी है धनुर्वेद, विकल्प सी है वेद और विकल्प डी है पुराण। इसका सही उत्तर है विकल्प ए ब्राह्मण ग्रंथ। 42वां प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? विकल्प ए है ब्रह्मा, विकल्प बी है विष्णु, विकल्प सी है शिव और विकल्प डी है इंद्र। इसका सही उत्तर है विकल्प डी इंद्र। 43वां प्रश्न है सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से हुई? विकल्प ए है ऋग्वैदिक काल, विकल्प बी है उत्तर वैदिक काल, विकल्प सी है पुरावैदिक काल और विकल्प डी है सिंधु काल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी उत्तर वैदिक काल। 44वां प्रश्न है अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विकल्प ए है ब्राह्मवेद, विकल्प बी है पुराण, विकल्प सी है आयुर्वेद और विकल्प डी है धनुर्वेद। इसका सही उत्तर है विकल्प ए ब्रह्मवेद। 45वां प्रश्न है ओम कहाँ से लिया गया है? विकल्प ए है ऋग्वेद, विकल्प बी है मुंडकोपनिषद,
विकल्प सी है बृहदारण्य उपनिषद, विकल्प डी है यजुर्वेद। इसका सही उत्तर है विकल्प सी बृहदारण्य उपनिषद।